गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग जो है बात करेंगे चैप्टर जो है एक्सरसाइज 9.1 का ट्रायगोनोमेट्रिक चैप्टर क्लास 10th का। आज जो है हम एक्सरसाइज जो है 9.1 के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। और जो ये जो है इसमें कुल 16 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के जो चैप्टर 9 जो ट्रायगोनोमेट्रिक जो यूज ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक चैप्टर है उसमें कुल 16 क्वेश्चन है। तो इसमें जो हम लोग जो 4-4 भाग में करके इसको पढ़ेंगे, जिससे कि हमें जो एक प्रश्न को समझने में और बनाने में जो है आसानी होगी। नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ 4 क्वेश्चन का हल करेंगे। फिर जो अगले 3 वीडियो में फिर 4-4 करके हम सारे जो है 16 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए जो 4 क्वेश्चन है उनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर, सर्कस का जो एक कलाकार है कह रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब कह रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो सर्कस का मान लीजिए एक ये ऊंचाई है और ये तो खंबा होगा, क्योंकि सर्कस में जो है डोरी पर चढ़ रहा है। तो डोरी तो जैसे होगी इधर होगी, तो ये डोरी होगी। और ये जो डोरी है ये 20 मीटर लंबा है। ये जो डोरी है ये 20 मीटर लंबा है। और ये डोरी पर जो एक लड़का चढ़ रहा है 20 मीटर लंबा जो एक कलाकार है वो चढ़ रहा है। और कह रहा है ये जो है भूमि के साथ जो कह रहा है कि भूमि के साथ जो ये डोरी जो है भूमि के साथ जो डोरी है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। वो जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। और फिगर में दिया हुआ भी है और नाम भी दिया हुआ है त्रिभुज का ABC। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो खंभा है जिससे डोरी बंधी हुई है और इसकी जो ऊंचाई है मतलब AB, तो AB हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए AB जो है H दिया हुआ है, तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो खंभे की लंबाई H पूछा जा रहा है। और जो डोरी की लंबाई है वो जो है 20 मीटर है। और उन्नयन कोण जो बन रहा है वो उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो सबसे पहले जो लिखेंगे, क्योंकि ये जो है त्रिभुज जो है चित्र जो है बुक में दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे दिया है डोरी की लंबाई है 20 मीटर। और जो है खंभे की ऊंचाई पूछा जा रहा है। खंभे की ऊंचाई जो है मान लेते हैं H है। खंभे की ऊंचाई जो मान लेते हैं H दिया हुआ है। और जो है और डोरी का जो है जमीन के जो दूरी है जमीन से जो है डोरी का जो जमीन से जो है उन्नयन कोण जो है बन रहा है उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। जमीन के साथ जो डोरी का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब देखिए जो हमारे पास तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जो है किस ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करें। हम इसमें किस ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करें जो हम खंभे की ऊंचाई निकालें। तो ऐसी स्थिति में जो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या गया है और कोण के संदर्भ में। तो हमारे पास जो H दिया है AB दिया है, उसके बाद जो दिया है AC दिया हुआ है। तो कोण के संदर्भ में जो है यदि कोण की दृष्टि से देखें उन्नयन कोण की दृष्टि से देखें तो ये जो है कोण के दृष्टि से यदि उन्नयन कोण की दृष्टि से देखो AC जो है वो इसकी जो है यदि त्रिभुज के देखें तो ये कर्ण है। AC जो है कर्ण है। और कर्ण कोण का जो सामने वाली भुजा होता है वो जो है लंब कहलाता है। तो उन्नयन कोण के लिए जो लंब दिया हुआ है उन्नयन कोण के अनुसार जो लंब दिया हुआ है मतलब लंब भी दिया हुआ है, मतलब पूछा तो हमें लंब ही जा रहा है। तो हमें जो है कर्ण और लंब दिया हुआ है। तो जब 2 भुजा दिया हुआ एक कोण दिया हुआ तो हम जो है कर्ण लंब और कर्ण तो लंब और कर्ण जो है हम 2 ही ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में होता है। हमारे पास जो दिया हुआ है हम उसी को देखेंगे, उसी का अनुपात से देखेंगे कि वो किस ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पर फिट बैठता है।
तो हमारे पास लंब बटे कर्ण हो, तो इससे जो दो अनुपात बना सकते हैं, एक तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब। तो यहाँ जो दो रेशियो का जो हमें जो है प्रोबेबिलिटी मिलता है कि हम जो है दो रेशियो का यूज कर सकते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि पहले तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा रेशियो है। तो लंब बटे कर्ण, तो ये तो सबसे पहले साइन थीटा के लिए आता है, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो ये यहाँ जो है कंडीशन जो है ये दो रेशियो के लिए है, साइन थीटा के लिए और कोसेक थीटा के लिए। तो अब हमें जो डिसाइड करना है कि हमें जो है साइन थीटा का यूज करना है या कोसेक थीटा का, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं। तो हम साइन थीटा ही लेते हैं। तो साइन थीटा, तो अब जो है साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा ए बी बाय जो है ए सी, ए बी बाय ए सी। तो अब चलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है थीटा के जगह 30 डिग्री है, तो थीटा के जगह हो जाएगा 30 डिग्री, और ए बी का मान दिया हुआ एच, ए सी जो है ए सी दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर। अब जो है हम साइन 30 का मान जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ट्रायग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल सकते हैं साइन 30 का मान। तो इसका मान आएगा 1/2, या ऐसे करके जो हमने बताया था एक ट्रिक 0 1 2 3 4, इसे 4 से भाग देंगे, फिर जो है इसका रूट कर देंगे। ये 0 के लिए होता है, ये 30 डिग्री के लिए होता है। तो ये यदि 30 डिग्री के लिए है तो 1 का रूट 1 होता है, और 4 का जो रूट अंदर जो स्क्वायर रूट से जो बाहर निकलेगा ये 2 के रूप में निकलेगा। तो 30 डिग्री के लिए जो साइन 30 का मान होता है वो होता है 1/2। तो साइन 30 के बदले हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब जो इधर जो बचा है वो है 20। अब जो है हम इसको जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यह जो है नीचे का नीचे से कट जाएगा, 2 10 जा 20 कट जाएगा। अब जो है और 10 जो है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो h इंटू 1 जो है h इंटू 1 h, और 1 इंटू 10 10। तो और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर। तो हमारा जो खंबा का ऊंचाई निकला या खंबे की ऊंचाई निकला वो है 10 मीटर। तो h के बराबर हो गया 10 मीटर। इस तरह से जो है इस सवाल जो पहला था इसका हल है h बराबर 10 मीटर, या हम बोल सकते हैं खंबे की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा जो सवाल है कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका मतलब है सबसे पहले एक पेड़ है, तो सबसे पहले हम एक पेड़ बनाएंगे। मान लीजिए ये एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई जो है वो h है। मान लेते हैं ये पेड़ है, इसकी ऊंचाई जो है ये h है, इसकी ऊंचाई h है। अब कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, और मान लीजिए ये जमीन है, पेड़ तो जमीन पर होंगे, मान लीजिए ये जमीन है और पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ टूटेगा तो कुछ आधा दूरी से या कहीं से भी टूट सकता है। तो मान लीजिए कुछ दूरी से ही टूटेगा, तो मान लीजिए यहाँ से ये पेड़ टूट गया, यहाँ से ये पेड़ टूट गया, तो ये पेड़ टूट गया, तो ये जो लंबाई है, ये जो पेड़ की ऊंचाई ये नीचे आ जाएगी, ये जो है नीचे आ जाएगी, ये जो है नीचे आ जाएगी। ये जो नीचे आ जाएगी, और ये तो पूरी लंबाई h थी। मान लीजिए जो ये जो है x है, ये जो है x है, ये जो है x है, जो पेड़ का जो x भाग जो है टूट कर नीचे गिर गया, तो ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ही ये नीचे झुका है, तो ये भी जो x हो जाएगा, ये भी x मीटर हो जाएगा, ये h मीटर हो जाएगा। अब जो कह रहा है कि टूटा कि पेड़ शिखर से जमीन से छूने लगता है और इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब पेड़ का शिखर जो है ये जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये यहाँ जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है।
अब कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब कहता है पेड़ का पाद बिंदु, तो पेड़ का पाद बिंदु जो है यही है। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो पेड़ का पाद बिंदु जो है सी है और जमीन को जहां छूटा है मान लीजिए वो बिंदु डी है। तो कह रहा पेड़ का पाद बिंदु सी और जो जमीन जहां पर जिस बिंदु को जमीन के बिंदु को जो छूता है पेड़ का शिखर, उस दोनों के बीच को जो दूरी है, बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है, वो जो है 8 मीटर है। तो हमारे पास डीसी दिया हुआ 8 मीटर। अब पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। हमसे जो पूछा जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई मतलब हमसे पूछा जा रहा है एसी पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एसी। तो एसी पूछा जा रहा है, चलिए अब पहले निकालते हैं। और जो है यदि ये x है तो ये जो है BC का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा h माइनस एक्स, ये जो हो जाएगा h माइनस एक्स हो जाएगा, ये जो h माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं मान। तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहां जो है ए बी सी या ए सी डायरेक्ट बोल सकते हैं। ए सी बराबर एच और ए बी बराबर एक्स, और इसलिए जो है बी सी बराबर जो है एच माइनस एक्स एंड जो है और ए बी डी बराबर, चूंकि जो पेड़ टूटकर गिर जाता है, पेड़ जो है टूटकर गिर जाता है, इसलिए जो है ए बी बराबर बी डी बराबर एक्स, ए बी बराबर बी डी बराबर एक्स। अब जो हमको निकालना है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 मीटर डीसी दिया हुआ है और दिया हुआ है। तो हमारा जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं उसमें तो सबसे पहले 2 भुजा होता है। तो उसमें एक भुजा दिया हुआ है और एक कोण भी दिया हुआ है, तो दूसरा भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको x का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस कोण की दृष्टि से देखेंगे तो कर्ण तो हमेशा फिक्स है, मतलब x है जो वो कर्ण है, x जो है कर्ण है। तो कर्ण हमारे पास दिया हुआ है डीसी, जो कोण 30 नियन कोण जो है उनके दृष्टि से जो डीसी जो है आधार है। तो कर्ण बाय आधार, सबसे पहले जो हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बाय आधार या आधार बाय कर्ण, तो यहाँ 2 अनुपात बनता है। यदि हम डी का मान निकालने की बात करें तो हम जो है कर्ण बाय आधार के जो सूत्र जो बैठता है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का, उनका यूज करेंगे। तो कर्ण बाय आधार या आधार बाय कर्ण, तो कर्ण बाय आधार जो cos थीटा के लिए होता है, और यदि हम आधार बाय कर्ण ले तो वो जो है sec थीटा के लिए होता है। तो हम दोनों में से किसी का मान जो कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो लेकर जो है हम मान निकाल सकते हैं। तो जो है हम मान लीजिए cos थीटा ही लेते हैं। तो अब जो चलते हैं cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, या बोल सकते हैं cos 30 जो इज इक्वल टू हो जाएगा, cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाय जो हो जाएगा डीसी। अब cos 30 का मान रखते हैं। cos 30 जो है ये होता है √3/2 के इक्वल, √3/2 के इक्वल होता है। और बी डी दिया हुआ है, x दिया हुआ है, डीसी जो हमारे पास 8 दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। अब जो x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा जो 8 इंटू जो है √3/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 4 जा 8, तो इसलिए x का जो मान निकला वो 4√3 निकला। 8 का जो मान निकला x का जो मान निकला वो 4√3 मान निकला, 4√3 निकला, 4√3 निकला। तो अब जो है जब हमारे पास x का मान दिया हुआ है तो अब जो हमें निकालना है BC निकालना है, BC। यदि हम जो x का मान निकाल लीजिए, मतलब कि हम जो है पेड़ का आधा भाग का जो है मान निकाल लिए। अब जो हमें मान निकालना है पेड़ के और आधे बड़े भाग को निकालना है, मतलब BC निकालना है। तो यदि हमको BC निकालना है, अब जो चलते हैं BC,
पुनः जो लिखेंगे पुनः, अब जो देखते हैं, अब तो हमें ये x का, हमको x का तो मान पता चल गया, इसलिए जो है अब जो हमको जो है मान चाहिए, इसका मान चाहिए। अब जो हमें मान चाहिए वो चाहिए BC का। तो BC का जो मान चाहिए, या तो हम x और BC, x और ये h माइनस x ले सकते हैं, मतलब कि BD और BC के अनुपात में टाइग्मेटिक रेशियो का हेल्प ले सकते हैं, या DC और BC के अनुपात में जो टाइग्मेटिक रेशियो का हेल्प ले सकते हैं। तो हम जिसका हेल्प लेना चाहे ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम BC जो है, BD जो है और BC का जो हेल्प लेते हैं, तो यदि हम BD बाय BC का हेल्प लें, तो BD जो है कौन 30 के लिए जो BD है वो कर्ण है, और जो है BC जो है वो लंब है, सामने वाली भुजा है तो लंब है। तो यहाँ जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है, तो लंब बटे करके लेते हैं, तो BC बाय जो है BD, ये कुछ जो है लंब बटे कर्ण, ये 30 डिग्री के एंगल के दृष्टि से होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा या कोसेक थीटा के अनुपात में होता है। यदि लंब बटे कर्ण ले तो साइन थीटा, यदि कर्ण बटे लंब ले तो कोसेक थीटा। तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मान उतना ही आएगा। तो हम मान लीजिए साइन ही लेते हैं, तो साइन 30 का मान है 30, थीटा का मान है 30। तो अब जो है हम साइन 30 का मान रखते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। अब जो BC का मान दिया हुआ है, BC का मान नहीं दिया तो BC रहने देंगे। अब जो है BC का मान नहीं दिया हुआ है, और ये है तो BD का मान हमने तुरंत निकाला है x, BD जो x इक्वल टू है 4√3, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो BC का जो मान आएगा वो आएगा 2√3। BC का जो मान आएगा, BC का जो, ये देखिए BC का जो मान आएगा वो आएगा 2√3। तो अब जो है हमारे पास BC भी है और ए बी भी है, क्योंकि ए बी x है और BC जो है BC h माइनस x है, मतलब पेड़ का आधा भाग जो है ए बी है और पेड़ का आधा भाग BC है। तो दोनों मिला के जो आधा भाग जोड़ के जो पूरा भाग बन जाएगा, पेड़ की ऊंचाई बन जाएगा। तो इसलिए जो पेड़ की कुल ऊंचाई, जो पेड़ की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी ए बी प्लस BC। तो ए बी जो है x के इक्वल है, x इक्वल फिर जो है h माइनस x। तो x का मान निकला हुआ है 4√3, और BC मतलब h माइनस x। तो BC का जो मान निकला हुआ है, BC का जो मान निकला है वो निकला है 2√3। BC का जो मान निकला है वो निकला है 2√3। तो 4√3 2√3 तो हो जाएगा 6√3, आंसर आ जाएगा 6√3 मीटर। तो ये जो है 6√3 मीटर है। तो ये जो पेड़ की ऊंचाई थी 6√3 मीटर, 6√3 मीटर। अब जो चलते हैं अगले सवाल पर चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ठेकेदार जो है बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। फिसलन पट्टी मतलब जो है कि मतलब जो है ससरने वाला, कि मतलब यहाँ से अगर हम पैर धरे तो ससरते खिसकते यहाँ जो है चलाएं, फिसलने वाला। तो फिसल पट्टी बनाना चाहता है, और 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक है 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। और ये जो है 5 वर्ष के पट्टी जो बनाना चाहता है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो पट्टी बनाना चाहता है वो 1.5 मीटर ऊंचाई का बनाना चाहता है। मतलब ये जो ऊंचाई हो वो 1.5 मीटर के लिए हो, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा के लिए जो बनाना चाहता है वो 3 मीटर के लिए बनाना चाहता है। मतलब इससे 2 गुना, ये 3 मीटर के लिए, ये 1.5 मीटर के लिए बनाना चाहता है। और कह रहा है कि जो 1.5 मीटर ऊंचाई वाला जो फिसलन पट्टी वो जमीन के साथ जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनाता है, और ये जो कोण बनाता है ये 60 डिग्री का बनाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है जमीन से वो है 1.5 मीटर, और 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो है 3 मीटर, और जो
5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी जो जमीन से कोण बनता है वो 30 डिग्री है, और जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी का जो फिसलन पट्टी है जमीन के साथ जो कोण बनाता है वो 60 डिग्री है। तो इन दोनों जो स्थिति में करा है कि इन दोनों स्थिति में जो है, जो प्रत्येक स्थिति में बोल रहा है अलग अलग फिसलन की पट्टी की लंबाई निकालने के लिए, मतलब जो फिसलन पट्टी की लंबाई, ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई है ये हमसे पूछा जा रहा है अलग अलग दोनों स्थिति में, कि दोनों स्थिति में जो है फिसलन पट्टी क्या हो। तो चलते हैं सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। पहले चलते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी का जो ऊंचाई है जमीन से वो है 1.5 मीटर, वो है 1.5 मीटर। और मान लीजिए ये यहाँ आकर बनाता है और बोला है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फिसलन पट्टी, ये जो फिसलन पट्टी है ये जो जमीन के साथ जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनाता है 5 वर्ष के बच्चों के लिए। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी बनाता है। अब जो हमसे पूछा जा रहा है AC पूछा जा रहा है, तो इस कोण के लिए जो ये जो है 1.5 मीटर ये लंब है, और ये जो हमें दिया हुआ है वो लंब है, और जो निकालना है वो कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण या तो साइन थीटा से निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण लेंगे साइन थीटा, या कर्ण बटे लंब लेंगे तो कोसेक थीटा। तो हम साइन थीटा ही लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ लिखेंगे, यहाँ AB इक्वल टू है 1.5 मीटर, और कोण जो है उन्नयन कोण जो है उन्नयन कोण C बराबर 30 डिग्री, और अब जो है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा AB बाय AC। तो हमें तो AC ही निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है, साइन 30 डिग्री का मान वो होता है 1/2, और AB का तो मान निकालना है, सॉरी AB का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर और AC का मान निकालना है। तो जो है अब हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC इंटू 1 AC है, और 2 इंटू 1.5 तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यह AC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। तो AC का जो मान निकला वो 3 मीटर निकला। 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हम बोल सकते हैं 5 वर्ष से जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो जो है 3 मीटर है, 3 मीटर है। फिसलन पट्टी की जो लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर है। अब जो है हम बात करेंगे 5 वर्ष के बच्चों, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए करेंगे। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो उसके लिए जो फिसलन पट्टी की जमीन से जो ऊंचाई थी, फिसलन पट्टी की जो जमीन से जो ऊंचाई थी वो थी 3 मीटर, और वो जो जमीन के साथ जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अब जो है हम इसका एक नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज जो बना रहा है ABC, और हमसे जो अब पूछा जाएगा वो AC पूछा जा रहा है। 5 वर्ष जो यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है AB बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, और कोण जो है ACB, कोण ACB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब जो हमें निकालना है AC निकालना है, जो दिया हुआ है AB मतलब कोण 60 की दृष्टि से जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब जो साइन थीटा या कोसेक थीटा, हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं।
हम साइन थीटा का यूज करते हैं, तब लिखेंगे अब साइन थीटा इज इक्वल टू जो है ए बी बाय जो है ए सी। तो थीटा के जगह जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन 60 डिग्री। थीटा के जगह जो दिया हुआ है वो साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है ए बी जो दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 और ए सी तो कर्ण है, तो ए सी दिया हुआ है। तो यह जो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 और 3/AC। तो अब जो है AC का यदि मान निकालें तो AC जो निकलेगा वो सबसे पहले AC √3/3 2 जा 6, या AC जो है इज इक्वल टू हो जाएगा 6/√3 या AC जो है 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, और 3 जो है √3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 खत्म हो जाएगा, तो एक √3 बचेगा। तो AC जो या AC बोल सकते हैं, या AC इज इक्वल टू जो है 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई वो है AC इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो ये जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है 2√3 मीटर। तो ये था 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब जो है चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु, मान लीजिए ये एक भूमि का बिंदु है, और बोल रहा है भूमि के बिंदु मीनार का पाद बिंदु, मान लीजिए ये एक मीनार है। पाद बिंदु मतलब होता है सबसे निचला बिंदु जो जमीन से सटा हुआ है। तो मीनार का जो सबसे पाद बिंदु है, निचला बिंदु ये है। तो बोल रहा है जमीन के एक बिंदु और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब जमीन का एक बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है। और बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसका जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, तो इसका जो शिखर का जो उन्नयन कोण है, जो उन्नयन कोण है वो कर रहा है 30 डिग्री है। तो अब इस हम इसका नामकरण कर देंगे ABC। अब से हमसे जो पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है, हमसे जो पूछा जा रहा है AB पूछा जा रहा है, तो हम जो है जो दिया हुआ है वो BC दिया हुआ है, तो कोण के दृष्टि से जो दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, और जो AB दिया हुआ है वो AB जो दिया हुआ है, और जो पूछ रहा है AB दिया हुआ नहीं पूछ रहा है, तो पूछ जो हमसे रहा है कोण की दृष्टि से वो लंब पूछ रहा है। तो हम अब जो हमारे पास ऑप्शन है लंब और आधार के अनुपात में कुछ होगा, लंब और आधार का अनुपात में, आधार और लंब का अनुपात। तो लंब और आधार का अनुपात जो है वो tan थीटा का होता है, और आधार बटे लंब जो है cot थीटा का होता है। तो हम tan थीटा का यूज करेंगे, तो इससे जो है चलिए यूज करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है AB नहीं दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 30 मीटर, और उन्नयन कोण जो दिया हुआ है, और जो उन्नयन कोण दिया हुआ है ACB जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है AB, तो अब जो हम tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB बटे BC। तो यह जो है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/30 मीटर, क्योंकि BC हमारे पास दिया हुआ है 30 मीटर, तो 30 मीटर। अब जो है tan 30 का मान जो निकालेंगे, तो tan 30 sin 30/cos 30। तो sin 30 का जो मान होता है वो अभी तुरंत जो हमने पहले सवाल में पढ़ा था, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान जो है √3/2। तो ये जो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/√3। तो tan 30 का मान जो हो जाएगा 1/√3 और इज इक्वल टू हो जाएगा AB/30 मीटर।
अब जो है ए बी का जो मान निकलेगा, तो ए बी का मान निकलेगा ए बी इज इक्वल टू जो है ये यहाँ चला आएगा तो ये हो जाएगा 30 बाय जो है √3 डिग्री। तो अब जो याद हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 3 × 10 जो अपन हो जाएगा √3। तो हम जो 3 को जो √3 से √3 बार में काट सकते हैं, क्योंकि जो 3 को हम जो है 3 को जो हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे में जो √3 है उससे जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो एक √3 बचता है। तो हम जो इसको जो है √3 बार में काट सकते हैं, तो इसलिए जो ए बी का जो मान आएगा वो आएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो ये था मीनार की ऊंचाई, जो है मीनार की ऊंचाई। अब कह देंगे अतः जो है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है वो है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो ये था 4 क्वेश्चन। जो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जो हम फिर इसके अगले क्वेश्चन की चर्चा करें।